नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में बताएंगे कि कैसे भंडारा में आज निकाली जाएगी ओबीसी जनगणना की संकल्प महारैली। आगे चर्चा करेंगे भंडारा में कैसे पवनी नगर परिषद के खिलाफ 9 दिनों से लगातार जारी है भूख हड़ताल, और बताएंगे कि कैसे भंडारा में उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की लापरवाही से आए दिन हो रहे हैं हादसे। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। भंडारा जिले विश्राम भवन में प्रेस वार्ता में कहा है कि ओबीसी युवा अधिकार मंच संघर्ष वाहिनी की तरफ से विदर्भ में अन्य सामाजिक संगठन द्वारा 7 जिलों में बापू कुटी सेवाग्राम से ओबीसी जनगणना संकल्प महारैली की 3 फरवरी से दोपहर 2 बजे से शुरू करने जा रहे हैं। ये महारैली वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल इन जिलों से समाप्ति 12 फरवरी को शाम 5 बजे दीक्षा भूमि, वरोरा नाका, चंद्रपुर में समाप्त होने वाली है। इस महारैली में अन्य मांगों को लेकर महारानी निकलने वाली है। इस महारैली में ओबीसी जात निहाय जनगणना होनी चाहिए, मराठों को तुरंत ओबीसी ना बनाया जाए, संघ सोयरे को लेकर 26 जनवरी का राजपत्र नोटिफिकेशन रद्द किया जाए, ओबीसी छात्रों के लिए 72 छात्रावास और 21,600 छात्रों के लिए आधार योजना लागू करें, महाज्योति संस्थान को 1,000 करोड़ रुपए का फंड दें, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग सभी जिलों में स्वतंत्रता कार्यालय अधिकारी ओबीसी भवन का निर्माण करेगा, कक्षा 1, 2, 3, 4 की सभी परीक्षाएं एमपीएससी के माध्यम से ली भर्ती में संविदाकरण का निजीकरण बंद करें, किसानों को एकमुश्त ऋण माफी दें, घरकुल योजना की वित्तीय सहायता 5 लाख रुपए करें, सभी व्यावसायिक गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ओबीसी छात्रों को 100% छात्रवृत्ति दें, ओबीसी की 1 लाख पोस्ट तुरंत बैंक लॉक करें। इन मांगों को लेकर महारैली की शुरुआत होने जा रही है। सर, ये जो पत्रकार परिषद ली, इस किस बारे में पत्रकार परिषद लेने में आई, इसके बारे में महाराष्ट्र के साथ साथ ही पूरे भारत में जो भी ओबीसी समुदाय है, इनकी काफ़ी दिनों से मांग है, काफ़ी 50-60 सालों से मांग है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। परंतु महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में भी जातीय जनगणना के खिलाफ ये सब माहौल बना हुआ है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ओबीसी जनगणना संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा बापू कुटी सेवाग्राम से स्टार्ट होने वाली है। बापू कुटी सेवाग्राम से 3 फरवरी को ये यात्रा शुरू होगी और ये वर्धा, नागपुर, भंडारा होते हुए गोंदिया और ये सब यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर जाएगी। और चंद्रपुर जिले में, चंद्रपुर शहर में 12 फरवरी को यात्रा का समारोह होगा। इस यात्रा में भंडारा जिले के जो गांव लिए गए हैं वो जवाहर नगर से स्टार्ट होते हैं। जवाहर नगर से शाहपुर और शाहपुर से सातोना हतीडोई मार्ग होते हुए भंडारा में आएंगे और भंडारा से माडगी देवाड़ा मार्ग होते हुए गोंदिया की तरफ जाएंगे। तो भंडारा जिले के लगभग 60 गांव इसमें लिए गए। इसमें साकुली तालुका भी है, लाखंद्र तालुका भी है, इसके भी कुछ गांव लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग गांव में जाके मोस्टली 80-90% हमारा मार्गक्रमण गांव में रहेगा और गांव में हम लोग मार्गदर्शन करेंगे कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है और सरकार के ऊपर किस तरह से प्रेशर बनाया जा सके। सभी संगठन साथ में रहेगी क्या? सभी संगठन, ओबीसी के सभी संगठन साथ में हैं और सभी संगठन साथ में रहेंगे जिन को लगता है ओबीसी जनगणना। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यूनोरकर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद द्वारा पवनी नगर परिषद के खिलाफ में विवेक तलमले इन्होंने 24 तारीख से श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल शुरू की है। इस भूख हड़ताल को 9 दिन पूरे हुए हैं। नगर परिषद पवनी के अधिकारी की ओर से किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कार्यालय के अधिकारी पत्र का जवाब देकर गोलमोल बातें कर रहे हैं। इन आंदोलनकारियों की भूख हड़ताल वापस लेने के लिए राजनीतिक दबाव भी डाला जा रहा है। ये राजनीतिक दबाव किसी का श्रेय देने का काम कर रहा है। देवेंद्र भोजराम बंसोड़ मालेवाड़ा तहसील कुरखेड़ा द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर सवालिया निशान है और नगर परिषद उन्हें श्रेय देने का काम क्यों कर रही है, ना किसी के दबाव में। नगर परिषद अधिकारी पवनी ने देवेंद्र भोजराम बंसोड़ से मिलीभगत तो नहीं। देवेंद्र भोजराम बंसोड़ के विरुद्ध अपराध के साक्ष्य होने पर भी नगर परिषद एसआईओ द्वारा अनदेखी किए जाने की बात देखने में आ रही है कि नागरिकों में चर्चा है कि पवनी नगर परिषद सीईओ की 60 गांठ है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? इनके वरिष्ठ अधिकारी नींद में हैं। ये नींद कब खुलेगी, ये सवाल उठ रहा है। अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने वाले कब नींद से जागने वाले हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। काय म्हणणं आहे तुमचं या साखर उपोषणाबद्दल? यांनी अजूनपर्यंत कोणत्याही प्रकारे दखल न घेतल्यामुळे आणि शासकीय दबाव असल्यामुळे हे देवेंद्र बनसोड यांची पाठराखण करीत आहेत आणि हे दोषी असूनही सुद्धा कोणत्याच प्रकारची कारवाई अजूनपर्यंत करीतच नाही।
हे सिद्ध झालं आहे. आणि त्यांचं म्हणणं हेच आहे की तुम्ही जिथपर्यंत बसाल तिथपर्यंत बसा, आम्ही बसपस व्हाल आणि निघून जाल, आम्ही तुम्हाला न्याय देणार नाही, असं यांचं मत आहे. तरी यांच्यावर त्वरित कारवाई करून आम्हाला न्याय देण्यात यावा. उपोषणाबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? मी श्री भगवान शिवराम मुंडले, राहणार पवनी, तहसील जिल्हा भंडारा. आम्ही या बनसोडच्या विरोधामध्ये झालेले कृत्य लक्षात घेता 24/1/24 भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा जिले में उपप्रादेशिक परिवहन विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जहां अब एक हादसे से सेंट पीटर स्कूल के बच्चे बाल बचे। बेला में हाईवे नंबर 53 पर सेंट पीटर स्कूल की बस निकल रही थी, तभी शराब के नशे में धुत होकर एक ड्राइवर टिप्पर लेकर आया और बस में भिड़ गया और बस को जोरदार झटका लगा, मगर गनीमत रही कि बच्चे बच गए। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, मगर उप प्रादेशिक परिवहन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर पुणे से है, जहां पिंपरी चिंचवड शहर और उपनगर में लाखों लोग रहते हैं। इन लाखों लोगों की यातायात के लिए पुणे महानगर पालिका की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था PMPML काम करती है। PMPLM के पास यातायात के लिए बसों की संख्या कम है। इससे पुणे में रहने वाले लाखों लोगों को सार्वजनिक यातायात करते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे, विद्यार्थी, महिलाएं, बुजुर्ग लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन बसों का सही तरीके से मेंटेनेंस ना कराने की वजह से ये बसें भीड़ में कभी भी बंद गिरती हैं। ऐसी ही घटना आज शाम 6 बजे पुणे शहर के भारी ट्रैफिक वाले बांगंधर्व चौक में PMC की बस अचानक बंद पड़ी। सभी यात्री बस से उतरकर दूसरे स्टॉप तक पैदल चले गए। 1.5 घंटा होने के बाद बस वहीं खड़ी थी। पुणे महानगर पालिका प्रशासन की ओर से तुरंत कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार की घटनाएं काफी मात्रा में रोज पुणे शहर में हो रही हैं। पुणे की सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। आज लाखों लोग पुणे की PMT में, जिसको PMPL के नाम से जाना जाता है, उससे ट्रैवलिंग करते हैं। आज मेन चौक ये पुणे का बालगंधर्व चौक है। ये मेन चौक में ये बस करीबन 1 घंटे से बंद गिरी है और यहाँ पे उसको ले जाने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ के पैसेंजर को उठा के वो पैदल चले गए। पूरी तरह से नागरिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पुणे महानगर पालिका कुछ ध्यान नहीं दे रही इसके ऊपर। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।